डियर स्टूडेंट्स, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आज का विषय है अवॉइडेंस यानी परिहार। उत्तर की ओर चलते हैं। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो संबंधियों के बीच का व्यवहार प्रतिमान उस समाज के सामाजिक नियमों के आधार पर निर्धारित होता है। इसी प्रकार से दो विशेष संबंधियों के बीच परिहार संबंध इस बात का निर्देश देती है कि वे एक दूसरे से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया न करें, एक दूसरे से दूर रहें, परस्पर प्रत्यक्ष वार्तालाप न करें, आमने सामने होने से बचें एवं पर्दा करें, जहाँ तक संभव हो एक दूसरे का नाम ना लें तथा आपस में बातचीत न करें। इस प्रकार से हम पाते हैं कि दो नातेदारों के बीच परिहार संबंध के अंतर्गत निषेधात्मक व्यवहार सम्मिलित है। परंपरागत भारतीय समाज में पुत्र वधू द्वारा ससुर तथा जेठ से कोई भी संवाद प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। साथ ही पुत्र वधू द्वारा ससुर तथा अन्य वयोवृद्ध संबंधियों के सामने घूंघट निकालना एक सामान्य सामाजिक नियम है। साथ ही पुत्र वधू द्वारा पति, ससुर, जेठ आदि के नाम का उच्चारण भी नहीं किया जाता है। युगाधीर जनजाति में परिहार का यह नियम है कि वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ के चेहरे को ना देखे और न ही दामाद को अपने सास ससुर को देखना चाहिए। यदि उन्हें परस्पर कुछ कहना होता है तो वे पर्दा करते हुए कहते हैं या किसी दूसरे से कहलवा देते हैं। न्यू गिनी के बुकाऊ जनजाति में यदि दामाद के सामने बैठ के ससुर को भोजन करना होता है तो ससुर को अपना चेहरा ढक कर बैठना पड़ता है। अगर कहीं अचानक दामाद अपने ससुर को मुंह खोलते देख ले तो ससुर इतना लज्जित होना पड़ता है कि वह भागकर जंगल में चला जाता है। अफ्रीका के जोलू जनजाति में यदि दामाद आकस्मिक रूप से अपने सास को देख ले तो वो दामाद के मुंह में जो कुछ भी होता है उसे वह तुरंत ही थूक देता है। लेपर द्वीप में भाई अपने युवा बहन से बातचीत नहीं कर सकता। क्रो इंडियन में भी भाई बहन अकेले एक कमरे में नहीं रह सकते। श्रीलंका के वेड्डा जनजाति में युवा भाई बहन एक ही छत के नीचे साथ साथ नहीं सो सकते, न ही साथ साथ भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत परिहार संबंध एक प्रकार का निषेधात्मक व्यवहार है। इसके पीछे कारण क्या है, उस ओर चलते हैं मित्रों। नंबर 1, जनजातीय लोग स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि परिहार संबंध परस्पर के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए होता है। नंबर 2, मेलिनोवस्की तथा मजुमदार महोदय का भी मानना है कि परिहार संबंध परस्पर सम्मान की भावना को प्रदर्शित करने का एक सामाजिक विधि है। नंबर 3, लोवी का मानना है कि दो परिवारों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक भिन्नता के कारण ही परिहार शब्द का विकास हुआ है। नंबर 4, फ्रेजर का मत है कि निकटाभिगमन की संभावना को समाप्त करने के लिए ही परिहार संबंध का विकास हुआ है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के अनुसार परिहार संबंध एकमात्र उद्देश्य है सास दामाद तथा ससुर बहू के बीच यौन संबंधी आकर्षण को रोकना। नंबर 6, टायलर का मत है कि मातृसत्तात्मक परिवार में दामाद को बाहरी व्यक्ति माना जाता था, जो आगे चल के परिहार संबंध का इससे विकास हो गया। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है कि परिहार संबंध के विकास के पीछे कारण चाहे जो भी हो, परंतु विभिन्न नातेदारों के सम्मान पूर्वक नातेदारी व्यवस्था एवं पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यकता है।